नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज WD के साइकिल थ्योरी के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या क्या मूवमेंट आगे हो सकती है। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अभी हमारी एक करंट टाइम साइकिल रनिंग है। टाइम साइकिल डेट है 13-14 जनवरी। तो हम 13 जनवरी को कंसिडर करेंगे क्योंकि एक है बॉटम लगा हुआ यहाँ पे। तो 13 जनवरी की जो डेट का हाई लो आप नोट कर लेना, और अभी प्राइस उसी के अंदर यहाँ पर आप देखो थोड़ा बड़ा करके। अभी प्राइस का मूवमेंट इस जोन के अंदर ही है। क्लोजिंग इसके ना ऊपर आई ना इसके नीचे क्लोजिंग आई। वैसे हमारी टाइम साइकिल बैरिश है, लेकिन इसमें देखना यही पड़ेगा आपको कि अगर नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो बेरिश होना है, और ऊपर प्राइस निकल के जा रहा है तो बुलिश हो जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ट्राई किया ऊपर जाके और सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर आ गई। ठीक है ना, और जिस तरह से ये एक फॉर्मेशन बना हुआ है प्राइस एक्शन का, तो ये बुलिश भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ लगातार 4 दिन से, यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है। तो जब प्राइस कहीं रुक जाता है, ठीक है ना, और वो भी बॉटम पे रुका हुआ है, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और टॉप पे रुका होता है तो नीचे आने की कोशिश करता है प्राइस। देखने वाली बात यही है, क्या ये इस लो को तोड़ेगा या इस हाई को तोड़ेगा। टाइम साइकिल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारी बैरिश टाइम साइकिल थी 16 दिसंबर की, वहां से बैरिश हो गया, और फिर हमारी आई ये 31 दिसंबर की, ये बुलिश थी तो यहाँ से बुलिश हुआ, और ये 13 जनवरी की बैरिश है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बैरिश है तो बैरिश ही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होती है 60-70% उसी के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन कुछ टाइम ये इन्वर्जन कर देती है। तो इन्वर्जन का पता कैसे चलेगा हमें। अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं तो ये प्राइस इसके अंदर है। बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या उसका प्राइस कहाँ पर है। बैंक निफ्टी की हम टाइम साइकिल लगाए 13 जनवरी की, तो ये हमारी लग रही है। ठीक है, इसका प्राइस भी इसी के अंदर आ गया है। ऊपर गया था 2 दिन ऊपर, 3 दिन ऊपर रहा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, अगर दोनों इंडेक्स एक साथ चल रहे हैं तो हमें वहां पर उसी का ट्रेड बनाना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया था, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ऐसे सिनेरियो में हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अगर ये भी ऊपर जाता सेम सेम सिनेरियो से, क्योंकि निफ्टी 13 तारीख को टाइम साइकिल स्टार्ट हुआ, 14 को अंदर रहा, 15 को अंदर रहा, 16 को अंदर रहा, 17 को अंदर, चारों दिन ये टाइम साइकिल के अंदर रहा। लेकिन बैंक निफ्टी अगले ही दिन 14 तारीख को बाहर निकल गया, तो ये बुलिश हो गया। 15 को भी बाहर, 16 को भी बाहर, और 17 को ये फिर वापस अंदर आया। तो अभी दोनों अंदर है, अभी दोनों कंसोलिडेशन फेज में है। तो इस फेज में जब दोनों अंदर है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब दोनों का मूवमेंट क्या होगा। अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो हमें, दोनों ऊपर जा रहे हैं तो ये बुलिश हो जाने वाला है। कहां तक बुलिश हो जाने वाला है, हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पर है, और स्विंग हाई यहाँ तक है। ठीक है ना, गैन की बात करें तो स्विंग हाई यहाँ पर है 51,600 के आसपास। ये यहाँ से इंड्यूसमेंट ले सकता है, और निफ्टी 24,190, 200, 24,200 के आसपास पकड़ो। तो अगर ये यहाँ से बुलिश होगा तो ये यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ से, क्योंकि ये जो है सेल ऑन राइज मोड पे है। ठीक है ना, निफ्टी सेल ऑन राइज मोड पे है, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ये भी सेल ऑन राइज मोड पे है। तो हालांकि जो हमारी बड़ी टाइम साइकिल है वो बैरिश है थोड़ा। कब तक बैरिश होगी, वो मार्च मार्च के फर्स्ट वीक तक, 10 मार्च, 7 मार्च, 15 मार्च तक, वो 20 मार्च तक, एक्सट्रीम 20 मार्च लास्ट है। तो 20 मार्च तक ये हमारी टाइम साइकिल जो क्वार्टरली है वो बैरिश है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में क्या होगा कि आपको एक स्विंग मिलेगा ऊपर जाने के लिए।
तो यहाँ पर एक स्विंग मिल चुका है, यहाँ पे एक पेंडिंग है अभी, है ना। इसको भी देखते हैं क्या ये ऊपर दे रहा है, तो देना तो चाहिए, इतना छोटा नहीं देगा स्विंग, थोड़ा हो भी सकता है। प्रीवियस स्विंग इतना आया तो ये भी इतना आया, लेकिन निफ्टी में जो प्रीवियस स्विंग आया वो थोड़ा बड़ा आया, ठीक है। तो जो स्विंग बना है वो ही आगे कंटिन्यू रहेगा, ज्यादातर रहता है। तो अगर यहाँ से देखें क्या स्विंग लिया 472, यानी कि 500 से 700 पॉइंट का स्विंग आया, तो यहाँ से भी 700 पॉइंट का स्विंग आना चाहिए, यानी कि 700 यहाँ तक आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, है ना। हालांकि अल्टीमेट टारगेट ये होंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। जो हमारा सेलिंग का पॉइंट होगा वो यहाँ पर होना चाहिए, 23,700 के आसपास, ठीक है। अभी चल रहा है 23,200, तो यहाँ पर अच्छा प्राइस का छोटा स्टॉप लॉस से अच्छा टारगेट मिल सकता है दोनों तरफ, ठीक है। ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है तो स्टॉप लॉस रखो अपना या हेज कर लो उसको और बैठ जाओ ऊपर के लिए। दोनों इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स साथ चलेंगे तभी हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। निफ्टी अंदर है, बैंक निफ्टी बाहर है, या बैंक निफ्टी अंदर है, निफ्टी बाहर है, तो वो थोड़ा सिचुएशन थोड़ा वो हो जाती है कि हम उसमें क्लियर माइंड हमारा नहीं होता कि दोनों इंडेक्स ऊपर जाएंगे या दोनों इंडेक्स नीचे जाएंगे। तो ये सारी बात हो गई टाइम साइकिल की। मेन चीज क्या है, हमें बस 13 तारीख के हाई लो की वैल्यू जो भी है उसके ऊपर या नीचे जहां भी ट्रेड करेगा आपको उसी डायरेक्शन में मार्केट को जाते हुए हम देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधा स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी से हम स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं निफ्टी का, तो हमारे ये एक बॉस का लेवल, हाई का लेवल है, और ये चौक कर चुका है, यानी कि ये बेरिश इंडिकेशन दे चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी है मार्केट ने एक दिन, और अब ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर जा सकता है, यानी कि इंड्यूसमेंट लेने के लिए, और इंड्यूसमेंट यहाँ मिलता है तो हम फिर यहाँ पे सेल ऑन राइज रहेंगे। बैंक निफ्टी में इंड्यूसमेंट का लेवल आपका यहाँ पर बना हुआ है, स्विंग हाई जो भी प्रीवियस है ये वाला 51,700 के आसपास, यहाँ से ये अगर स्वीप करके नीचे जा रहा है तो फिर हम डाउन मूव इसमें देखेंगे। इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो रही है तो हम डाउन मूव नहीं देखेंगे, इसके ऊपर से स्वीप मिल जाएगा। इस तरह से कैंडल कोई मिलती है तो डेफिनेटली फिर इसके नीचे तक के लिए देखेंगे। फिर निफ्टी में ये भी सेल ऑन राइज पे है, सेम सिनेरियो तीन इंडेक्स का बना हुआ है, और ये भी टाइम साइकिल के अंदर ही है। ये टाइम साइकिल आप किसी भी चीज पे लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक में। डेट्स आपके पास है, 13 तारीख की डेट के किसी भी स्टॉक में आप लगा लो, पैनी स्टॉक छोड़ के, और वहां से जो मूवमेंट ऊपर की मिलेगी तो ऊपर जाएगा, नीचे की मिलेगी तो नीचे जाएगा। बीच में नेचुरल गैस आ गई, इसको भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस ये एरिया पार नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन कर देगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, प्राइस एक्शन बुलिश है, और ये हमारा एक टूल जो है ये भी बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, और इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, और इस मिडिल लाइन के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जैसे जिस दिन भी ये इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा एक दो दिन, तो ये ऊपर निकल जाएगा, और उसका प्राइस ये आप मान के चलो 400, और जितने दिन वेट करेगा उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। सेंसेक्स सेल ऑन राइज, इंड्यूसमेंट का लेवल 80,000 के आसपास लेना चाहिए इसको। रिलायंस रिलायंस बैरिश है और ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये इसका सेलिंग एरिया था यहाँ से यहाँ तक, और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो हमें यहाँ की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है ना, कि कहाँ से सेल करना था इसको। तो ये इसकी यहाँ से गिर चुका है, तो अब देखना है क्या इस रीजन को तोड़ के ये ऊपर चोक करता है। चोक का मतलब बुलिश इंडिकेशन में जाता है, या ये यहीं से ही नीचे आएगा। हिंडाल्को सेल ऑन राइज है, और इंडोसमेंट का लेवल इसका ये है 640 के आसपास। ये भी चोक कर चुका है, यानी कि ये भी बेरिश का इंडिकेशन दे चुका है। देखो जो हमारी क्वार्टरली साइकिल होती है वो बेरिश है, तो ये बेरिश यहीं से हो गई सितंबर से और दिसंबर से, ठीक है ना, दिसंबर से बेरिश हुई है, तो 3 महीने चलती है ये साइकिल्स। अशोक लेलैंड बेरिश है, और इंड्यूसमेंट इसका यहाँ हुआ था, एक्सट्रीम पे नहीं जा पाया, लेकिन बीच में से ही नीचे आया है। मारुति मारुति बैरिश है, सेल ऑन राइज है, अभी एक ऑर्डर ब्लॉक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा, सेकंड पे से यहाँ पे से हम इसको आराम से बेच सकते हैं। इसको यहाँ से 12,700 से इसमें प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। मारुति में, कोटक में,
अभी फिलहाल साइडवेज है और इंडोसमेंट ले चुका है, बैरिश है, चौक बैरिश का इंडिकेशन ये दे चुका है और प्रॉपर एक्सट्रीम पे नहीं गया लेकिन डिसीजनल से वापस आया, तो अभी इसी रेंज में है, दोनों तरफ के लेवल्स लगाए हुए हैं। ओएनजीसी बुलिश है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पे आया और एक्सट्रीम से जा चुका है, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। देखते हैं कितने दिन में क्लोजिंग देगा। जितने दिन में ऊपर से नीचे आया उतने दिन में ही नीचे से ऊपर जाना चाहिए। एक बार इस पर ये वाला अप्लाई करके देख लेते हैं। ये वाला किसी भी स्टॉक का ऐसे आप निकाल सकते हो। ये आया हमारा 140 डेज में नीचे, तो 140 280 यानी कि उतने ही दिन आप आगे लगा लो। मोस्टली ऐसा होता है कि जितने दिन में ऊपर जाता है उसी के रेशो में नीचे आता है। सन फार्मा बुलिश है और नीचे पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ये तो सेंटर का मेन, इसको अगर यहाँ से मिलता है तो बढ़िया है 1600 के आसपास। वैसे तो यहाँ पे ये भी अच्छा डिमांड एरिया है, यहाँ से भी जा सकता है ऊपर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजनल पे एयरटेल, एयरटेल बुलिश है, इंडोसमेंट हो चुका है, डिसीजनल से जा रहा है, तो डिसीजनल से जा रहा है तो जाना चाहिए इसको ऊपर। बाकी थोड़ा सा यहाँ रोकेगा इस एरिया में, ये एरिया आपको निकालने आने चाहिए। अभी दो एरिया हमारे पास हो गए, तो ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से बढ़ेगा, क्या पता साइड में हो जाए, और क्या पता इस जोन को तोड़ के निकलेगा, तो फिर आपके पास नेक्स्ट एरिया होना चाहिए। कहाँ रुक सकता है, यहाँ पे रुकेगा ये, है ना, और फिर इसके ऊपर, क्योंकि बुलिश है तो इसको ऊपर बायोन डिप्स रहेंगे। जो स्टॉक बुलिश है उसमें बायोन डिप जहां भी नीचे मिले बाय करना। जो स्टॉक सेलोन राइज पे है तो सेलोन राइज पे रखें, ये सेलोन राइज पे है, ठीक है ना, तो ऊपर मिलेगा तो बेचेंगे, इतने नीचे आने पे नहीं बेचेंगे किसी भी स्टॉक को। इसने तो ये प्रीवियस स्विंग भी इसका क्रॉस कर दिया। एक्सिस बैंक, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती तो अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए, लेकिन जो प्रीवियस लो है क्लोजिंग उसके नीचे है, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग नीचे है, तो ऊपर थोड़ा सा आए तो नीचे के लिए लेना चाहिए। बाकी नीचे कहां तक जा सकता है ये देख लेते हैं एक बार। ये इसका मेन सपोर्ट एरिया है यहाँ पर 946। टाटा पावर बैरिस हुआ, चौक किया, इंडूसमेंट यहाँ नहीं ले पाया ये, और अगेन यहाँ पे लो बनाया, तो इंडूसमेंट का लेवल इसका यहाँ पर है 403 के आसपास, इसको लेगा। देखना यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर मिलती है या नीचे, ऊपर मिलेगी तो थोड़ा और ऊपर जाएगा यहाँ तक 440, और उसके बाद सीधा एक्सट्रीम एरिया 480, वहां से सैली करेंगे। HDFC बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा तो बाय करना 1570 के आसपास। ये BTC भी इसमें लगा हुआ है। बिटकॉइन, बिटकॉइन बुलिश है ना, ये एरिया लगाए हुए हैं, देखो किस एरिया से गया, इस एरिया से गया, और इसमें अच्छी कैंडल आई है। इस तरह की कैंडल अगर हमारे किसी एरिया से आ रही है, ठीक है ना, ये आई कैंडल है, तो ये पावर रखती है कि इसको क्रॉस करवा दे ऊपर तक। छह हजार पॉइंट की कैंडल बनी है, एक मिनट, 6000 पॉइंट की कैंडल बनी है, 6600, तो 13000 के टारगेट ये देती, ऐसे आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह की कैंडल मिलती है तो उतना जितनी जितने प्राइस की कैंडल बनी है उतने प्राइस
ऊपर ये मूवमेंट देगी, और नीचे की तरफ बन रही है तो नीचे देने के चांस बन जाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।